give it up for ये समय रहना है। ऑब्वियसली मोस्टली लोग इन्हें जानते ही हैं। यस, वो लेटेंट वाला, इंडियाज गॉट लेटेंट, चेस वाला, कंट्रोवर्सी वाला, स्टिल अलाइव। लेकिन वो आदमी जो हेडलाइंस में है और वो आदमी जो इन हेडलाइंस के पीछे है, क्या ये दोनों अलग हैं या सेम? आपको पता है? एक आदमी इन्फोसिस थिएटर एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन में खड़ा है, न्यूयॉर्क, फरवरी 2026। सामने लगभग 6000 लोग और सब हंस रहे हैं। ये वही कॉम्प्लेक्स है जहां कभी मोहम्मद अली लड़ा, जहां माइकल जैक्सन ने परफॉर्म किया, और इस बार स्टेज पर जम्मू का एक कश्मीरी पंडित, उम्र 28 साल, नाम समय रैना। लेकिन समय रैना की कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये कहानी एक डेथ थ्रेट से शुरू होती है, एक वैन से और एक ऐसे हाथ से जिसने सबसे खराब रात में उसके परिवार को बचाया। 1990 का दौर था, कश्मीर वैली जल रही थी और उस आग में एक पूरी कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित्स, रातों रात बेघर हो गए। इंसिडेंट उस टाइम का है जब समय इस दुनिया में आया भी नहीं था। शायद ये याद उसे इनहेरिटेंस में मिली होगी, जैसे कुछ लोगों को घर मिलता है, उसे घर के खो जाने की कहानी मिली। उसके नाना गांव के एक काफी फेमस डॉक्टर थे और एक दिन उनका नाम उस लिस्ट में आ गया जिन्हें मार दिया जाना था। समय के शब्दों में उस वक्त चिट्ठियां सर्कुलेट होती थी जिनमें लिखा होता था कि अगले दिन किसे मारा जाएगा। घर में मातम पसर गया। समय ने अपने शो स्टिल अलाइव में बताया था कि जब वो चिट्ठी आई, उसकी माँ बेहोश हो गई, उसकी नानी भी, और बहादुर निकली उसकी मौसी, जो चुपचाप उस क्लिनिक तक गई जहां उनकी नानी काम करती थी। लेकिन समय जोर देकर कहते हैं कि उसके नाना को बचाने वाला कौन था? वहीं के कश्मीरी मुस्लिम्स, क्योंकि उनके नाना ने सालों तक गांव के लोगों का इलाज किया था, अक्सर मुफ्त में। लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते थे। समय ने बताया कि वहां के मुस्लिम लोग आगे आए और बोले कि इनके समय के दादाजी के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, उन्होंने इतना कुछ किया है, और शायद इसी वजह से समय के नाना उस सिचुएशन से सेफली निकल पाए। लेकिन निकलना पड़ा रातों रात। सारा सामान एक वैन में डाला और घर छोड़ दिया, ये सोचकर कि शायद कुछ दिनों की बात है, हालात ठीक हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। But unfortunately, decades passed and they never came back. इस एक घटना ने उनकी आइडेंटिटी और मेंटल स्टेट को गहराई तक हिट किया कि उनकी पूरी जनरेशन आज भी कश्मीर जाने के एक अनकहे डर के साथ जीती है। समय की सबसे ट्रैजिक लाइन, आप अपना बचपन खो देते हो, अपनी आइडेंटिटी खो देते हो और वो जगह खो देते हो जिसे आप सच में अपना घर कह सको। समय की माँ जब सालों बाद कश्मीर गई तो उन्होंने वो बदले हालात देखे और वो रो पड़ी। और फिर भी ये समय है कि वो इस कहानी को नफरत की कहानी नहीं बनाते। बड़ी सच्चाई से कहते हैं कि कश्मीर में पंडित सिर्फ करीब 5% थे। अगर वो हथियार उठाते तो सबके सब मारे जाते। मुझे खुशी है कि मेरे परिवार ने जाना चुना, कम से कम वो जिंदा है। समय की मेमोरी में घाव भी है और वो हाथ भी जिसने बचाया, दोनों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल। इस वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि ये पूरी कहानी में घूम घूम कर आएगा। समय ने डेड एंड को एक इंटरव्यू में बताया कि चेस उसे उसके दादाजी ने सिखाई और वो उस गेम में ऐसा डूबा कि छुट्टियों का इंतजार करता था, इसीलिए कि दादाजी के साथ चेस खेलने के लिए मिलेगा। लेकिन असली कॉमेडी इसके आगे की कहानी में है। समय के पापा ने घर में एक कंप्यूटर खरीदा। उन्होंने सोचा कि काम आएगा, बच्चे को कुछ सीखेगा, लेकिन उसमें चेस भी प्री इंस्टॉल्ड आया था। बेटा क्या करता था, वो उसमें GTA वाइस सिटी इंस्टॉल कर लेता था और जब जब पापा उसे GTA खेलते देखते उन्हें गुस्सा आता तो समय ने एक जुगाड़ निकाला। ऐसा जुगाड़ जो सिर्फ एक देसी बच्चा सोच सकता है। पापा को खुश रखने के लिए और पढ़ाई से बचने के लिए वो चेस खेलने लगता। सोचिए, शायद दुनिया का इकलौता बच्चा है जो पढ़ाई से बचने के लिए चेस खेलता था। और एक बात और, समय हमेशा सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बनना चाहता था। IMDb की मिनी बायो और कई सोर्सेज बताते हैं कि उसने पहले गिटार सीखने की कोशिश की, पोएट्री लिखी, रैपिंग ट्राई की, यहाँ तक कि टेबल टेनिस में भी उसने अपना हाथ आजमाया है। एक क्रिएटिव आत्मा जो हर दरवाजा खटखटा रही थी, ये देखने के लिए कि कौन सा खुलेगा। उस वक्त किसी को नहीं पता था, समय को भी नहीं, कि वो प्री इंस्टॉल्ड चेस जिसे उसने एक बहाने की तरह यूज किया था, एक दिन उसे वर्ल्ड चैंपियन के सामने बिठा देगा। मार्च 2020, पैंडेमिक, लॉकडाउन और एक कॉमेडियन के लिए ये किसी एपोकलिप्स से कम नहीं था। हर लाइव शो, हर गिग, हर परफॉर्मेंस, हर स्टेज कैंसिल।
जिस आदमी ने स्टैंड अप को अपनी आइडेंटिटी बनाया था, उसके पास अचानक कोई स्टेज नहीं बचा। पहला ट्विस्ट, कॉमेडियन तन्मय भट्ट ने समय को सजेस्ट किया कि वो यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग शुरू करे। शुरुआत में समय ने पबजी खेला, तन्मय के साथ एसोसिएट किया और ऑनेस्टली वो उसमें इतना बुरा था कि वही उसका चार्म बन गया। अपनी ही फ्लेयर से नॉकआउट हो जाना, अपने ही टीममेट्स पर ग्रेनेड फेंक देना, तन्मय के ऑडियंस को ये डिजास्टर पसंद आया था। लेकिन समय को कुछ स्लो चाहिए था, कुछ ऐसा जिसमें वो चैट से इत्मीनान से बात कर सके। और तभी उसकी नजर पड़ी उस गेम पर जो उसने बचपन में पापा से बचने के लिए सीखी थी, चेस। उसका पहला चेस स्ट्रीम, 40 लोग, सिर्फ 40। अब यहाँ से वो होता है जो मैं तो बता दूंगी, लेकिन एडिट करते टाइम शायद मेरे बॉस से काट देंगे क्योंकि इट्स टू अनरियलिस्टिक। और अगर ये वीडियो में रह गया तो समझ लेना कि किसी ने इस वीडियो को ठीक से प्रीव्यू नहीं किया। एनीवे, समय बताते हैं कि उन्होंने और उनके कॉमेडियन दोस्तों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, मतलब काफी मजाक मजाक में ऐसे ही बना दिया, और जिसका नाम रखा रोड टू मैग्नस, यानी मैग्नस कार्लसन तक का सफर। मैग्नस कार्लसन हूँ, नॉर्वेन चेस ग्रैंड मास्टर। खैर, ये व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ एक जोक था। ऑफ कोर्स वर्ल्ड चैंपियन कहाँ और 40 लोगों वाला स्ट्रीम कहाँ, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। और फिर समय के अपने शब्दों में सिर्फ 6 महीने बाद वर्ल्ड चैंपियन सच में उनके स्ट्रीम पर था। वो जोक प्रोफेसी बन गया। बीच में एक डोमिनो गिरा। समय ने चेस यूट्यूबर अकैडमेटर पॉपुलरली नोन एज एंटोनियो रेडिक को बुलाया। ये देखकर भारत के जीएम विदित गुजराती ने ट्वीट किया कि वो भी ज्वाइन करना चाहेंगे। विदित आए, व्यूअरशिप और चढ़ी और एक परमानेंट दोस्ती बन गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विदित ने खुद ट्विच से यूट्यूब पर शिफ्ट किया और इसका क्रेडिट दिया समय के एडवाइस को। नंबर्स का एक किस्सा सबसे अंडररेटेड है। स्क्वायर इंडिया में कॉमेडियन वैभव सेठिया एक बात याद करते हैं। एक बार मैग्नस किसी बड़े प्रोफेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में थे और उनकी लाइव व्यूअरशिप थी करीब 5000, जबकि उसी दौर में समय के कॉमेडियंस ऑन बोर्ड की व्यूअरशिप करीब 75,000 तक पहुंची थी। सेठिया के शब्दों में 10 गुना से ज्यादा। हालांकि लाइव कॉन्करेंट व्यूअरशिप पल पल बदलती रहती है, इसीलिए ये सेठिया की रिकलेक्शन है, कोई ऑफिशियल ऑडिट फिगर नहीं है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक कल्चरल शिफ्ट था। विश्वनाथन आनंद, गैरी कैस्परोव, व्लादिमीर क्रानिमिक एंड जूडिथ पोलगार और एनिश गिरी, ये सब एक एक करके समय के स्ट्रीम पर आए। उसने एक सो कॉल बोरिंग खेल को पार्टी वर्दी बना दिया था। स्टीफन zweig की एक मशहूर नोवेला है द रॉयल गेम, जिसमें एक आदमी अकेलेपन के बीच चेस को सर्वाइवल का जरिया बना लेता है अपने दिमाग में। समय के लिए भी चेस सिर्फ एक खेल नहीं था। पैंडेमिक के अकेलेपन में वो उसकी लाइफलाइन बन गया, अपने लिए भी और लाखों दर्शकों के लिए भी। अब वो किस्सा जो शायद ही किसी कैजुअल फैन को पता होगा, क्योंकि उस मोमेंट का है जब समय रैना लगभग वो आदमी बन ही रहा था जो वो आज है। 30 मार्च 2021 कॉमेडियंस ऑन बोर्ड ऑल स्टार्स का ग्रैंड फिनाले। 8 बेहतरीन कॉमेडियंस, एक चेस बोर्ड और 3 लाख का कैश प्राइज। फाइनल में समय रैना के सामने थे बिस्वा कल्याण रथ, और जब समय जीता, चेस बेस इंडिया की रिपोर्ट इस पल को बहुत इंटीमेटली कैप्चर कर रही थी। समय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर अपने हाथों में रख लिया और अगले कई मिनट तक सर नहीं उठाया। और ये कोई प्राइवेट मोमेंट नहीं था। 50,000 लोग उसे लाइव देख रहे थे, और जब पूछा गया कि जीत उसके लिए क्या मायने रखती है, तो उसने कहा कि कॉमिक्स्तान से भी ज्यादा मायने रखती है। एक वेब सीरीज जिसने उसे राष्ट्र पहचान दी, और वो कह रहा था कि एक चेस टूर्नामेंट जीतना उसे बड़ा लग रहा था। और फिर उसने वो किया जो आज की कहानी का सबसे बड़ा व्हाट इफ है। ठीक एक दिन बाद चेस बेस इंडिया के मुताबिक समय ने अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा डिसीजन सुनाया। वो स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ रहा है, फुल टाइम प्रोफेशनल चेस प्लेयर बनने के लिए। उसका सपना जम्मू और कश्मीर का पहला ग्रैंड मास्टर बनना। सोचिए, जिस कॉमेडी ने उसे सब कुछ दिया, उसे वो छोड़ने को तैयार था। उसने कहा कि स्टेज पर ऐसे पल आते थे जब पूरा क्राउड उसके जोक्स पर लोटपोट होता था, और वो वहां खड़े होकर सोच रहा होता था कि किंग्स गैम्बिट में फॉकबियर काउंटर गैम्बिट का जवाब क्या होना चाहिए। मतलब ज्यादा जोर मत दो दिमाग पर, ये इट्स अबाउट चेस, इफ यू डोंट नो इट्स ओके। आदमी कॉमेडी कर रहा था और दिमाग चेस में था। कि ऑब्सेशन का एक ऑर्गेनिक रूप था। फिलोसोफर कामू का वो एब्सर्ड हीरो जो एक बेतुके काम में पूरी आत्मा झोंक देता है और उसी में अर्थ ढूंढ लेता है। मतलब इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट्स बेतुका, बट या समवेयर वेयर यू आर ऑब्सेस्ड।
ब्रांड्स तो पागल हो ही गए थे। चैस बेस इंडिया बताता है कि मामा अर्थ ने अनाउंस किया कि समय जितने फीडो एलो पॉइंट्स कमाएगा, हर एक पॉइंट पर वो 4000 पेड़ लगाएंगे। टारगेट ये था कि समय के ग्रैंड मास्टर बनने तक दुनिया में 10 लाख नए पेड़। यहाँ 2-3 शब्द समझ लीजिए, फिर पूरा माजरा खुलेगा। चेस में हर खिलाड़ी की ताकत एक नंबर से नापी जाती है, जिसे एलो रेटिंग कहते हैं। जितना बड़ा नंबर उतना मजबूत खिलाड़ी। शुरुआती खिलाड़ी 1000-1200 के आसपास होते हैं। अच्छे खासे क्लब प्लेयर्स 1800-2000 तक पा लेते हैं, और दुनिया के सबसे टॉप प्लेयर्स जैसे मैग्नस कार्लसन 2800 के पार। ये रेटिंग देती है चेस की सबसे बड़ी ग्लोबल बॉडी फिडे यानी FIDE, आसान भाषा में चेस का ICC समझ लीजिए। और उसका सबसे ऊंचा खिताब है ग्रैंड मास्टर यानी GM, जिस तक पहुंचने के लिए आमतौर पर एक खिलाड़ी को रेटिंग में लगभग 2500 का आंकड़ा छूना पड़ता है। तो मामाअर्थ ने कहा कि जब तक समय ग्रैंड मास्टर नहीं बन जाते, यानी 2500 के करीब उनके एलो पॉइंट्स नहीं हो जाते, तब तक उनके हर एक एलो पॉइंट्स पर 4000 पेड़। सो 4000 मल्टीप्लाई बाय 2500, 10 लाख ट्री प्लांटेशन। अब आप सोचेंगे कि लेकिन समय तो आज भी कॉमेडियन है। हाँ, कॉमेडी ने उसे वापस खींच लिया, वो पाइवट पूरी तरह टिका नहीं। लेकिन ये किस्सा इसलिए नहीं है कि वो चेस प्रो बनाया नहीं, ये इसलिए कि एक रात एक फैसले में वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। ये बताता है कि आदमी अंदर से कौन है, और इसका सबसे खूबसूरत प्रूफ अगले ही महीने आया। 5 मई 2021 रात के करीब 1:30 बजे थे। बोटेज सिस्टर्स का बोटेज बुलेट इनविटेशनल। अब समझिए ये रात क्यों खास थी। शतरंज की ऑनलाइन दुनिया में 2 बहनें, एंड्रिया और अलेक्जेंडर बोटेज, सबसे मशहूर चेस स्ट्रीमर्स में। इन्हें दुनिया भर में लाखों लोग फॉलो करते हैं। उन्हीं का एक टूर्नामेंट था बोटेज बुलेट इनविटेशनल, जिसका प्राइस पूल था $10,000, उस वक्त के हिसाब से करीब 7.3 लाख। और ये बुलेट क्या होता है? वो सबसे तेज रफ्तार वाला चेस, जिसमें पूरे गेम के लिए हर खिलाड़ी को बस लगभग 1 मिनट मिलता है। पलक झपकाई और बाजी खत्म। दुनिया भर के टॉप स्ट्रीमर्स इसमें खेल रहे थे, और उस पूरी फील्ड में इकलौता इंडियन समय रैना, आधी रात को अकेला दुनिया के बड़े नामों के खिलाफ, और वो जीत गया। एक प्यारी सी डिटेल, उस टूर्नामेंट में उसका सामना रैपर लॉजिक से भी हुआ था, जिसका वो बचपन से ही फैन था। और जब वो पेयरिंग आई तो उसका चेहरा खिल उठा। स्ट्रीमर लुडविग ने जीत के बाद जो कहा वो इंटरनेट पर अमर हो गया कि समय इतना होलसम है और उससे बेहतर चेस खेलता है कि वो उससे नफरत करना चाहता है पर नहीं कर पाता। लेकिन असली पंच अब आता है। समय को $4000 मिले, लगभग 2.92 लाख, और ये समय 2021 था। याद है वो भयानक सेकेंड वेव, देश में ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे। समय ने वो सारा रिवॉर्ड मनी दान कर दिया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदने के लिए। उसका सिंपल लॉजिक था। चेस बेस इंडिया के मुताबिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इतने महंगे नहीं होते। और पता है ये पैटर्न एक बार का नहीं था। 4 साल बाद दिसंबर 2025 में उसने सुपर पॉग जैम्स जीता, 12 ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स को हराकर, और पूरा अमाउंट $10,000 उसने वो पूरा प्राइज लिडे हाइती को दान कर दिया, हाइतियन लड़कियों की एजुकेशन के लिए। और अब वो किस्सा जिसे सब जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में किसी ने नहीं देखा, क्योंकि हेडलाइंस एक तरफ थी और एक आदमी का अंदर से टूटना बिल्कुल दूसरी तरफ। पहले कॉन्टेक्स्ट प्रिसाइजली, क्योंकि फैक्ट्स मायने रखते हैं। जून 2024 में समय ने इंडियाज गॉट टैलेंट को लॉन्च किया। ये एक फिनोमिनन बन गया। कई एपिसोड्स 40 मिलियन प्लस व्यूज पार कर गए थे। ऐप लॉन्च होते ही ऐप स्टोर पर नंबर 1। फिर फरवरी 8, 2025 को एक एपिसोड आया। शूट इसका नवंबर 2024 में हो चुका था, जिसमें एक पैनलिस्ट ने एक सवाल से लाइन क्रॉस कर दी। मैं वो सवाल रिपीट नहीं करूंगी, वो जरूरी भी नहीं है और आप शायद जानते भी होंगे। जरूरी ये है कि उसके बाद क्या हुआ। एक तूफान। महाराष्ट्र, असम, जयपुर, कई राज्यों में FIRs, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के समन्स आए, महाराष्ट्र साइबर सेल की इंक्वायरी। 10 फरवरी को असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद FIR की अनाउंसमेंट कर दी, और समय ने इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड YouTube से डिलीट कर दिए। X पर एक छोटी सी पोस्ट कि अब ये सब संभालना मुश्किल हो गया है, और उसका इरादा हमेशा सिर्फ लोगों को हंसाना था। फिर वो खामोश हो गया बहुत लंबे समय के लिए। अब वो हिस्सा जो किसी रील में नहीं आया और जो समय की अपनी जुबानी है,
उस दौरान वो एक कनाडा टूर पर था और अंदर से बिखर रहा था। गहरा अकेलापन, लगातार एंजाइटी और एक ऐसा दौर जिसे उसने अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे पलों में गिना। फोन पर हजारों मैसेजेस, लीक्ड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हेट की बाढ़, करियर, इज्जत, बड़ी रकम, सब एक साथ डूबते दिखे। ये वो जगह है जहां मैं एक एंकर के तौर पर रुकती हूँ, क्योंकि किसी इंसान का सबसे अंधेरा पल कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता। बस इतना, वो एक ऐसे किनारे पर खड़ा था जहां से बहुत लोग वापस नहीं आते। लकीली उसे वापस खींचने वाले उसके दोस्त थे और उसकी माँ, वही माँ जो कभी एक बदले हुए कश्मीर को देखकर रोई थी, अब अपने बेटे को टूटने से बचा रही थी। विक्टर फ्रैंकल, एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट, इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप से लौटकर लिखा था कि जो इंसान जीने का एक क्यों रखता है वो लगभग किसी भी कैसे को सह सकता है। शायद समय का क्यों यही था कि वो अभी खत्म नहीं हुआ, और फिर बिना किसी शॉर्टकट के उसने रास्ता वापस बनाया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने अलग अलग राज्यों की एफआईआर्स को एक साथ लाने की राह बनाई और संबंधित पक्षों को इंटरिम राहत दी। हालांकि बेंच कंटेंट को लेकर बेहद तीखी रही, उसे गंदा और अपमानजनक कहा, और नवंबर 2025 में क्योर SMA इंडिया फाउंडेशन की एक याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने समय और बाकी क्रिएटर्स को एक अनयूजुअल निर्देश दिया। हर महीने कम से कम 2 फंडरेजर्स आयोजित करें डिसेबिलिटीज और SMA जैसी बीमारियों के इलाज के लिए। 26 अक्टूबर 2025 को अपने 28th बर्थडे पर समय ने एक हार्टफेल्ट पब्लिक अपॉलॉजी जारी की और एक डिटेल जो उसकी हालत बयां करती थी। उसने बाद में बताया कि वो माफीनामा उसने 9 बार रिकॉर्ड किया, 9 टेक्स, तब जाकर वो एक अपॉलॉजी पूरी कर पाया। फिर एक टूर अनाउंस किया, स्टिल अलाइव एंड अनफिल्टर्ड। जो हुआ वो भारत ने पहले नहीं देखा था। एक ही घंटे में 40,000 टिकट्स बिके। 15 अगस्त को बेंगलुरु से शुरू, 5 अक्टूबर को दिल्ली में खत्म। हर शहर सोल्ड आउट। और फिर टूर ग्लोबल हो गया। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फरवरी 2026, इन्फोसिस थिएटर एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क। लगभग 6,000 लोग, सब हंस रहे थे। पुणे के छोटे वेन्यूज में दूसरों के लिए ओपन करने वाला लड़का जो अपने बेडरूम से चेस स्ट्रीम करता था क्योंकि पैंडेमिक ने सब बंद कर दिया था, अब दुनिया के सबसे आइकॉनिक एरेना कॉम्प्लेक्स में खड़ा था। 28 की उम्र में परफॉर्म करने वाले सबसे युवा इंडियन कॉमेडियंस में से एक। 7 अप्रैल 2026 को रात 7 बजे उसका स्टिल अलाइव यूट्यूब पर आया। रन टाइम 1 घंटा 21 मिनट। नतीजा, पहले 24 घंटे में 22 मिलियन व्यूज, एक हफ्ते में 48 मिलियन के पार, और 22 अप्रैल 2026 तक लगभग 53.4 मिलियन। डेक्कन हेराल्ड और ANI साइटेड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये किसी सिंगल प्लेटफॉर्म अपलोड पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा गया फुल लेंथ स्टैंड अप स्पेशल एपिसोड बताया गया। लेकिन टाइटल पर गौर कीजिए, स्टिल अलाइव। इसमें कोई सफाई नहीं मांगी गई है, कोई डिफेंस नहीं दिया गया है, बस एक बात, मैं अभी जिंदा हूँ। और जो उस स्पेशल में सबसे गहरा था, समय ने उसमें कश्मीरी पंडित एक्सिडस का जिक्र किया, सर्वाइवल के एक सबक की तरह। वो नाना जो किल लिस्ट पर थे और बच गए, वो पोता जो अपने सबसे अंधेरे पल से बच गया। स्टिल अलाइव सिर्फ कमबैक का नाम नहीं, एक पूरे परिवार का इनहेरिटेंस है। और कहानी रुकी नहीं। 19 जून 2026 को स्क्रिप्ट के लिखे जाने से ठीक कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल न्यूज रूम से अनाउंस किया कि वो समय के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2, जो 20 जून से नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पर एक साथ था। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड साइमलकास्ट रिलीज हुआ। हर 2 हफ्ते में एक नया एपिसोड। पहला एपिसोड 50 मिलियन को छूने वाला है। आलिया भट्ट और शर्वरी पैनलिस्ट थे, और फिर जो हुआ वो आप जानते ही हैं। इट्स समय ऑल ओवर अगेन। एक बिल्कुल नया स्टैंड अप स्पेशल जो अभी डेवलपमेंट में है। राख से उठा आदमी अब अगला चैप्टर लिख रहा है। तो कंक्लूजन बस ये है कि ये कोई ओवरनाइट फेम और अच्छे कॉमेडियन की कहानी नहीं है, वहां तक पहुंचने का सफर था। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना एंड कीप वॉचिंग जिंदाबाद।